नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। मैं हूं आपका होस्ट शम्स। महिंद्रा XUV 700 ने बाजार में आते ही धूम मचा दी है। पहले 2 दिनों में ही कार को 50,000 बुकिंग मिल गई और इसकी बड़ी वजह है इसकी शुरुआती कीमत। 12.5 लाख रुपए के इस बेस MX वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है, किस तरह के फीचर्स हैं और क्या ये आपको लेना चाहिए, बता रहे हैं सिद्धार्थ। बाजार में पहुंचने पर कुछ ही कारों का इस तरह से स्वागत किया जाता है कि वह शुरू से ही ग्राहकों के बीच सुपर हिट हो जाएं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये कार एक SUV ही नहीं बल्कि एक महिंद्रा SUV है। XUV 700 ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपनी शुरुआत की और तब से इसने काफ़ी हलचल मचा दी है। इसका एक अहम कारण है इसकी शुरुआती कीमत। हाँ, कार के एंट्री MX वेरिएंट ने काफ़ी लोगों को आकर्षित किया है और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये वेरिएंट कैसा है। क्या ये बहुत कम फीचर्स वाला एंट्री वर्जन है जिसकी चाह किसी को नहीं, या उससे कुछ ज़्यादा है? तो जी हाँ, ये है तो XUV 700 का एंट्री मॉडल, लेकिन आप इसको बेस वेरिएंट नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है, कुछ फीचर्स तो इसमें नहीं होंगे, जैसे रियर वाइपर या डिफॉगर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक फुल LED टेल लाइट क्लस्टर मिल रहा है यहाँ पे। जी हाँ, इसमें आपको यहाँ बेल्ट लाइन पे क्रोम ट्रिम नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी आपको ये स्मार्ट डोर हैंडल्स ज़रूर मिल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस कार की एक तरह से खासियत बन जाएंगे और इसके बारे में काफ़ी चर्चा होगी लोगों में। कार के आउटसाइड रियर व्यू मिरर यानी कि ORVM पे एक इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है। ये भी एक अच्छा हाई एंड फीचर है। जी हाँ, आपको इसमें एलॉय व्हील्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये जो स्टील रिम्स हैं 17 इंच के हैं, तो ओवरऑल गाड़ी का जो स्टांस है, जो लुक है, उसमें उससे कोई भी कमी या आपको कुछ भी उसमें कम नहीं नज़र आएगा। सामने की जो फ्रंट ग्रिल है उसमें भी वो ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट और जो महिंद्रा का नया लोगो है वो भी ऊपरी वेरिएंट्स की तरह ही है, लेकिन हाँ, हेडलैम्प क्लस्टर में फ़र्क ज़रूर है। ये हैलोजन लाइट्स हैं, LED नहीं हैं। और इसमें ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं डिज़ाइन का, जो कि एक XUV 700 की खासियत है, ये एक डे टाइम रनिंग लाइट नहीं है। ये सिर्फ एक क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन फिर भी जब आप कार को दूर से देखते हैं तो आपको वही लुक, वही फील नज़र आएगी। और हाँ, इसमें एक LED इंडिकेटर के बदले यहाँ नीचे साइड इंडिकेटर इंटीग्रेट किया गया है। इसके पहले मैं आपको कैबिन दिखाऊं, 2 ज़रूरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। MX सीरीज़ पर 5 में से 4 रंग उपलब्ध हैं, जो कि हैं सिल्वर, चमकीला लाल, बहुत गहरा नीला और सफ़ेद। यहाँ चमकदार इलेक्ट्रिक ब्लू नहीं है, जो कि सिर्फ AX या एड्रीनॉक्स सीरीज़ के लिए रखा गया है, लेकिन यहाँ दोनों प्रकार के इंजन विकल्प मिलते हैं ज़रूर। लेकिन इनके साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स है और एक ऑटोमेटिक पेट्रोल MX की कुछ दिनों बाद आने की संभावना है। पेट्रोल में आपको आधुनिक M Stallion टर्बो GDI इंजन मिलेगा, जो बाकी सभी पेट्रोल वेरिएंट्स के समान है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई कारों पर टर्बो केवल ऊंचे वेरिएंट के लिए ही रखा जाता है, जबकि सस्ते वेरिएंट को एक पुराना नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर मिलता है। डीजल की तरफ एक बदलाव है, जहां वही M-Hawk इंजन 153 bhp बनाता है, जबकि ऊंचे वेरिएंट में ये आंकड़ा 182 bhp है। तो वादे के मुताबिक अब चलते हैं MX के अंदर। कार के इंटीरियर में भले ही आपको वो बड़ा टच स्क्रीन ना नज़र आए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल रहा है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जी हाँ नॉर्मल डायल्स हैं, लेकिन बीच में ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक 7 इंच का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि फंक्शनैलिटी, ग्राफिक्स और जो ऑप्शंस हैं
वो ऊपरी वेरिएंट्स की तरह ही हैं। ये जो स्क्रीन है ये 8 इंच का है और ये भी एक टच स्क्रीन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स और लेआउट बिल्कुल वैसा ही है। आप केबल के थ्रू इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है इसको आप अपने पसंद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो इसके विजेट्स हैं उनको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं और इसकी जो ओवरऑल टच क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो फिर भी कहना होगा कि आपको कैबिन में मिलता तो काफ़ी कुछ है। जो ओवरऑल लेआउट है वो भी ऊपरी वेरिएंट्स की तरह है और जी हाँ, इसमें स्टीयरिंग पे कम बटन्स हैं या फिर जो लेदर सीट्स या फिर लेदर डैश लेआउट है वो ज़रूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो म्यूज़िक सिस्टम और वॉल्यूम कंट्रोल, फ़ोन कनेक्टिविटी के जो बटन्स हैं वो भी स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं कि इस कार के साथ मिलते हैं ज़रूर। ये सिर्फ एक 5 सीटर ऑप्शन है, इसमें 7 सीटर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये एक विशाल कैबिन है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और आपको कुछ अच्छे फीचर्स देता है और हाँ, बड़ी कार का एहसास भी यहाँ बरकरार रहता है। अच्छी खबर ये भी है कि सस्पेंशन, राइड और हैंडलिंग ऊंचे वेरिएंट की तरह ही हैं। आज मैं डीजल MX वेरिएंट की ड्राइव कर रहा हूं और अच्छी बात यह है कि महिंद्रा SUV प्रूविंग ट्रैक के सुरक्षित माहौल में इसकी सीमाएं परख सकता हूं। तो हाँ, ऊपरी वेरिएंट्स की तुलना में आपको लगेगा ज़रूर कि शायद इस कार का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है थोड़ा कम होगा या फिर जो इसके आंकड़े हैं वो कम है, इसकी वजह से कार चलाने में मज़ेदार नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे तुलना ना करें और सिर्फ इसको चला के इसको असेस करें तो आप पाएंगे कि ये चलाने में काफ़ी मज़ेदार है और ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी अंडर पावर्ड है, आपको कम ताकत मिल रही है, क्योंकि इस कार या सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी फुर्तीला है। ईमानदारी से ये मेरे लिए एक बड़ा संदेह था जो अब नहीं है। MX डीजल अभी भी XUV 500 के चलाने वालों को संतुष्ट करेगा। हालांकि इंजन और कैबिन के बीच साउंड डैम्पिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। AX वेरिएंट्स पर NVH का स्तर बेहतर लगता है। मुझे लगता है कि महिंद्रा के XUV 700 MX वेरिएंट की काफ़ी मांग मिलने वाली है। कोरियाई, जापानी और अन्य कारों को काफ़ी टक्कर देने वाली कार है ये और मुकाबला मज़ेदार होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रिबूटेड पर। ये स्कूटर जो आप आज मेरे साथ देख रहे हैं ये है बिल्कुल नया यामाहा फसीनो 125 हाइब्रिड। 125 इस स्कूटर में हाल ही में काफ़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि TVS ने कुछ दिनों पहले ही बिल्कुल नया जुपिटर 125 बाज़ार में लॉन्च किया है। समीर पहुंचे TVS के टेस्ट ट्रैक पर तमिलनाडु के होसूर में इस स्कूटर की सवारी करने के लिए। ये है नई जुपिटर 125 TVS का एक बिल्कुल नया मॉडल। और ये सिर्फ एक नया स्कूटर नहीं है,
बल्कि ये टीवीएस जुपिटर की विरासत को और आगे बढ़ाता है। आसानी हो या आराम, स्टाइल हो या परफॉर्मेंस, जुपिटर 125 हर चीज का वादा करता है और इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। ताज़ा, स्टाइलिश और फीचर से भरा हुआ ये है नया टीवीएस जुपिटर 125, एक ऐसा स्कूटर जिसका हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये 110 जुपिटर की बॉडी में 125 सीसी का इंजन नहीं है। ये एक कम्प्लीटली न्यू स्कूटर है, एक बिल्कुल नया स्कूटर, नया इंजन, नया चैसी और काफ़ी सारे नए फीचर्स। लेकिन आप सोचते होंगे कि अगर टीवीएस के पास एनटॉर्क 125 है तो इनको एक नई स्कूटर की क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसा सोचिए कि जो एनटॉर्क है वो बहुत स्पोर्टी है, परफॉर्मेंस कस्टमर्स के लिए है, लेकिन ये जो है नई जुपिटर 125 वो एक फैमिली कंज्यूमर के लिए है, जिन्हें पावर तो चाहिए ही, लेकिन साथ में कंफर्ट चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए और काफ़ी स्टोरेज ऑप्शंस भी चाहिए। और हमें लगता है कि टीवीएस के स्कूटर पोर्टफोलियो में ये स्कूटर शायद नए वॉल्यूम्स ला सकती है। नया टीवीएस जुपिटर 125 जाना पहचाना लेकिन ज्यादा प्रीमियम एहसास देता है। दिखने में अभी भी ये साधारण सा ही है, लेकिन 125 सीसी फैमिली स्कूटर के ग्राहक को शायद यही पसंद आता है। एलईडी गाइडलाइट्स पेनी लुक देती हैं और एलईडी हेडलैम्प देना एक अच्छा कदम है। टेल लाइट को भी एक अलग लुक देने के लिए सिग्नेचर पैटर्न मिला है। हम जिस टॉप वेरिएंट की सवारी कर रहे हैं उसमें फ्रंट एप्रन, साइड पैनल्स और एग्जॉस्ट मफलर पर क्रोम के अलावा डायमंड कट अलॉय व्हील्स लगे हैं जो लुक को और निखारते हैं। जुपिटर 125 में काफी कुछ नया है। फ्यूल फिलर लिड अब सामने की तरफ आ गई है और 5 लीटर का फ्यूल टैंक अब फ्लोर बोर्ड के नीचे आता है। फ्यूल टैंक को नई जगह मिलने की वजह से बूट कैपेसिटी बढ़ गई है। 32 लीटर का स्पेस किसी भी पेट्रोल स्कूटर से सबसे ज्यादा है और केवल ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर से कम। टीवीएस का दावा है कि यहाँ 2 हेलमेट फिट हो जाएंगे, लेकिन एक फुल साइज हेलमेट अभी भी अपनी जगह नहीं बना पाता। आपको यहाँ ऑल इन वन इग्निशन, USB चार्जिंग स्लॉट और ओपन ग्लव बॉक्स भी मिल जाएगा। नए टीवीएस जुपिटर 125 की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी की गई है। जो इसका व्हील बेस है वो 110 सीसी के व्हीकल के समान है, लेकिन जो ओवरऑल लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो सेगमेंट में काफ़ी अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट इसका जो सीट है वो 65 मिलीमीटर लंबा है 110 सीसी के वर्जन से, यानी राइडर और पिलियन दोनों को काफ़ी सारी जगह मिलती है। एक चौड़ी सीट भी है, तो कंफर्ट के मामले में काफ़ी उम्दा है। और साथ ही साथ इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है और मेरे लिए खासकर वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी नी रूम देख लें तो काफ़ी है और हैंडल बार और नी ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं होते, तो आपको एक कॉर्नर में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। साथ ही में जो लेग रूम है वो अच्छा है, स्पेस भी है और आपको पोजीशन चेंज करने भी थोड़ा मिल जाता है और ये इस स्कूटर को ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल बना देती है। जुपिटर 125 को नया 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिला है, जो दूसरे 125 सीसी इंजन के मुकाबले छोटा भी है और हल्का भी। फ्यूल इंजेक्टेड 2 वाल्व मोटर 6000 आरपीएम पर 8.18 bhp की ताकत के साथ 4500 आरपीएम पर 10.5 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क बनाता है और इसको CVT ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा गया है। आमतौर पर जो स्कूटर्स पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 40% आगे की तरफ और 60% पीछे की तरफ होता है, क्योंकि इंजन पीछे होता है। लेकिन क्योंकि फ्यूल टैंक अब जुपिटर 125 में आगे आ चुका है, तो इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60% आगे की तरफ है और 40% पीछे की तरफ। साथ ही साथ क्योंकि फ्यूल टैंक फ्लोर बोर्ड के नीचे है, तो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो और लो है, यानी कि इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। आप जब कॉर्नर्स में जाते हैं तो ये बहुत कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करती है और आपके हर फीडबैक को बहुत अच्छे से ले लेती है। साथ ही साथ जो टॉप स्पीड स्टेबिलिटी है, स्पेशली 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे, ये बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपको हाईवे पे चल रहे हैं तो आपको ये बहुत कॉन्फिडेंटली चलाएगी, और अगर आप 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं तो भी बहुत इम्प्रेस करेगी आपको। जो कस्टमर हैंडलिंग और पावर देख रहा है बिना कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, उन्हें ये काफ़ी पसंद आएगी। ग्राहकों की मांग के हिसाब से यहाँ बहुत कुछ दिया गया है जो उनको पसंद आएगा, लेकिन सुजुकी एक्सेस 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट का बेताज बादशाह रहा है और इसको हराना जुपिटर 125 के लिए एक आसान काम नहीं होगा। क्या ये उसके लिए तैयार है? इसका जवाब हम किसी और दिन जरूर देंगे। तो ये था इस हफ्ते का रफ्तार रिबूटेड। हमेशा की तरह हमें जानने का इंतजार है कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम।
ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी, हमें ज़रूर लिखिए और बताइए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक सड़क पर सेफ रहिए, अपनी कार में सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए और बाइक और स्कूटर पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए।